हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो अपना टॉपिक है 9 का वो पढ़ रहे हैं 9 का। उसमें मैंने आपको कल इसके कुछ बेसिक बातें और कुछ प्रश्न आपको मैंने इसमें करवाए थे। इसी श्रृंखला में अब आप देखिए आगे सवाल नंबर 2। देखो इसमें आपके पास कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं 1 2 -1 3 -2 -4 3 -2 2 0 एंड 0 3। इनको आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इनको आपको लोकेट करना है। तो देखिए लोकेट कैसे करेंगे आप इसमें। सबसे पहले आपको यहाँ पर लेनी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो इसे मान लेंगे आप एक्स, इसे एक्स डैश, इसे वाई और इसे वाई डैश मान लेंगे। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 0। अब देखिए पॉइंट तो आपके 3 तक किया, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4, फिर 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ये देखो आपने इसके सारे पॉइंट लिख दिए हैं। अब देखो इनको ग्राफ में आप लोकेट कैसे करोगे। ग्राफ में लोकेट करने के लिए आपको पहला अपना पॉइंट लेना है 1 2। तो देखो 1 2 कहाँ आएगा, एक्स का मान तो 1 है और वाई का मान 2 है, तो ये पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा 1 2 पॉइंट। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपका है -1 3। -1 3 कहाँ पर आएगा, एक्स का मान -1 और वाई का 3, तो दोनों पॉइंट आपके यहाँ पर आ गए -1 एंड 3। और ये पॉइंट आपका हो गया ए पॉइंट। फिर सी पॉइंट में आपका आ रहा है -2 -4 आ रहा है, तो एक्स का तो -2 आ रहा है और वाई का आ रहा है -4। ये सी पॉइंट हो गया आपका -2 -4। फिर डी पॉइंट आपका रहा है 3 एंड -2, तो देखिए 3 -2 आ जाएगा आपका यहाँ पर। डी पॉइंट आ गया आपका 3 एंड -2। ए पॉइंट आपका आ रहा है 2 0 2 0 आएगा यहाँ पर। और जो एफ पॉइंट है वो आपका है 0 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, ये पॉइंट आपको अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी उसमें आपको लोकेट करने थे, तो इस तरह से आपने ये लोकेट कर दिए हैं। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखो आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 3 नंबर क्वेश्चन। देखो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा आपके पास, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ पॉइंट दिए गए आपको इसमें। जैसे एक तो मेरे पास पॉइंट ओ आ रहा है जो कितना है 0 0 है। एक मेरे पास पॉइंट पी आ रहा है जो 3 0 है। एक मेरे पास पॉइंट आर आ रहा है जो 0 4 है। और क्यू पॉइंट आपको फाइंड करना है, जबकि लिखा है कि ओ पी क्यू आर क्या है, एक रेक्टेंगल है। ओ पी क्यू आर आपको रेक्टेंगल दिया है, तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, क्यू पॉइंट है उसके आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें एक ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनानी है, एक्स एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, यहाँ 0 मान लेंगे आप इसमें। अब देखिए आपके पास यहाँ पर मेजर वैल्यू 4 तक आ रही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ सब में आप 1 1 के डिफरेंस ऐसे पॉइंट दर्शा दोगे 3 एंड 4। फिर -1 -2 -3 -4। यहाँ पर भी 1 2 3 4 -1 -2 -3 और -4। तो देखिए आपने इसके चारों पॉइंट दिखा दिए इस तरह से, ये मतलब जो पॉइंट थे वो आपके। अब देखो आपका इसमें पहला पॉइंट लिखा है ओ, लिखा है ओ कहाँ पर है 0 0 पर है, तो देखो वो पॉइंट तो आपका यहीं पर हो गए। तो पॉइंट आपका वो आ गया कितना 0 0। तो ये तो आपने पॉइंट ओ को लोकेट कर दिया है। दूसरा पॉइंट देखो आपका क्या है, पी पॉइंट है, पी है 3 0। तो पी पॉइंट यहाँ पर आ गया मेरे पास, तो कितना है 3 0। और आर पॉइंट आपका हुआ 0 4 है, तो आर आ गया यहाँ पर 0 4, ये आ गया मेरे पास पॉइंट है आर। तो इस तरह से पहले आपने ये तीनों पॉइंट दिखा दिए ओ पी और आर। अब आपसे क्यों पूछा है कब। अब देखो ओ पी क्यू आर क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल कब बनेगा, जब आप तीनों को मिलाओगे तब। देखो भैया आपने इन तीन को मिला दिया इस तरह से, ये यानी आपने इन तीन को ज्वाइन कर दिया इस तरह से। अब रेक्टेंगल को कंप्लीट करना आपको,
तो देखिए रेक्टेंगल को कंप्लीट करने के लिए नॉर्मल सी बात, आप इसको किधर बढ़ाएंगे तब आपका रेक्टेंगल कंप्लीट होगा। तो जब आप इसको तो इधर बढ़ाएंगे इसके पैरेलल बिल्कुल यहाँ से, और यहाँ से आप इसके पैरेलल लेंगे और जहाँ दोनों आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो पॉइंट क्या आएगा आपका, क्यू आएगा। तब जाके क्या बनेगा, एक ओपी क्यू आर के रेक्टेंगल बनेगा। अब देखो नॉर्मल सी बात है, क्यू पॉइंट कितना आ गया आपका, इधर 3 आ रहा है ना, इधर 4 आ रहा है, तो क्यू पॉइंट आ गया मेरे पास कितना, 3 4। अब इसमें देखो लिखना क्या आपको, वही लिखना है, यानी चूंकि ओ पी क्यू आर इज रेक्टेंगल, जब ये रेक्टेंगल होगा ना तो आपको पता है देन जो ओ आर है वो बिल्कुल किसके बराबर आएगा, पी क्यू बराबर आएगा। ओ आर इक्वल आएगा पी क्यू के, और देखो डिस्टेंस ये आपकी 4 है तो वो भी कितनी आएगी आपकी 4 ही आएगी, यानी 4 यूनिट्स आएगी। और इसी तरह जो आपका ओ पी जो डिस्टेंस है वो आएगी किसकी, आर क्यू के बराबर। ओ पी आएगी आर क्यू के बराबर जो 3 यूनिट्स है। इस बात का मतलब ये हुआ जब ये रेक्टेंगल है तो आपको पता लगा ये दूरी 3 डिस्टेंस है, ये आपकी 4 है यूनिट्स है, तो ये पॉइंट आपका क्या बनेगा, 3 एंड 4 बनेगा। तो आपने क्या लिख दिया, सो पॉइंट क्यू विल बी 3 एंड 4। तो ये आपने पॉइंट क्यू की क्या फाइंड कर लिए हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं। कब, जब ओ पी क्यू आर क्या हो, एक रेक्टेंगल हो। ये तो हमारा था सवाल नंबर कौन सा, 3 का। अब देखिए आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो 4 में आपसे क्या पूछा गया, देखो जो 4 नंबर क्वेश्चन है उसमें देखो आपको पहले 5 पॉइंट दिए गए हैं इस तरह से, और देखो 5 पॉइंट आपको कौन कौन से दिए हैं वो देखो। एक पॉइंट तो इसमें आपको दिया है, सॉरी ये 3 का बटे 4 का आगे, ठीक है ना, पहले 4 का बात करें। 4 में आपका पॉइंट आ रहा है -10, फिर नेक्स्ट आ रहा है 10, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है 11, फिर आ रहा है 02, उसके बाद आ रहा है -1 और 1। इनको क्या करना, आपको ग्राफ में लोकेट करना है। ग्राफ में लोकेट करने बाद बताना है कि इनसे जो डायग्राम बनेगा उस डायग्राम का नाम क्या होगा, उसका नेम आपको लिखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करें, इसमें एक ऐसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना लेंगे। ये एक्स है, एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, या मान लो 0 है, या मान लो 1 है, या 2 है, 3 है, 4 है, -1 -2 -3 -4, फिर 1 2 3 एंड 4, फिर -1 -2 -3 -4। अब देखो पहला पॉइंट तो आ रहा है मेरे पास कितना, -10 आ रहा है। देखो -10 कहाँ पर आएगा, ये पॉइंट आपको बिल्कुल यहाँ पर आ गया, ए यानी -10, ए पॉइंट आपने ले लिया। अब ए पॉइंट लेने के बाद में आपको दूसरा पॉइंट अपना बी लेना है। बी आपका कितना है 10, तो देखो 10 कहाँ जाएगा आपका, यहाँ जाएगा, तो पॉइंट बी आ गया मेरे पास कितना 10। फिर तीसरा पॉइंट आपका है 11, तो देखो 11 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 11। ये मेरे पास पॉइंट सी आ गया जो कितना है 11 है। फिर डी पॉइंट जो आपका है वो आ रहा है 02, 02 का मतलब ये पॉइंट आ गया आपका डी जो 02 है। उसके बाद तो मेरे पास पॉइंट ई आ रहा है कितना, -1 और 1 आ रहा है। तो देखो पहले मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिख दूँ एक बार, तो मेरे पास ये 1 1 -1 कहाँ पर है, यहाँ पर आएगा आपका पॉइंट ई। तो ई पॉइंट आ गया मेरे पास कितना -1 और ये 1। अब देखिए जब आप इन 500 पॉइंटों को ऐसे ज्वाइन करोगे, हमें क्या करना है, इन 500 पॉइंटों को ऐसे ज्वाइन करना है इस तरह से। तो मान लो आपने इनको ऐसे ज्वाइन किया। अब जो डायग्राम बन के आपके सामने आ रहा है वो क्या है कि इसमें जो कितनी साइडें बनी हुई है, सारी 5 साइडें बनी है ना, तो क्या हो गया, एक पेंटागन हो गया। तो आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो डायग्राम बनेगा उस डायग्राम का आपको नेम लिखना क्या होगा। तो आप लिखोगे सो ABCD E will be a पेंटागन। तो ये सवाल आपको इस तरह से कंप्लीट करना था। ये तो था हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना 4 का। अब देखिए हम आगे बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखो 5 के में आपसे क्या पूछा है, हम उसकी बातें कर लेते हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 5 आपका है उसमें देखो आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं।
और 4 पॉइंट कौन कौन से दिए हैं। देखो इसमें 2 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में देखो आपके पॉइंट ये आ रहे हैं, यानी मेरे पास एक तो आ रहा है 1 1, फिर आ रहा है 2 4, फिर आ रहा है 8 4, उसके बाद आ रहा है 10 1। सेकेंड पार्ट में आपके पास क्या आ रहा है -2, उसके बाद में -4 2, और उसके बाद में आ रहा है -6 2, उसके बाद में आ रहा है -4 के 6। ये मतलब आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं। इन चारों पॉइंटों से जो क्वाड्रिलेटरल बनता है उस क्वाड्रिलेटरल का आपको नाम लिखना है कि वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। आपको यहाँ पर मुख्य रूप से 5 क्वाड्रिलेटरल के बारे में ध्यान रखना है। जैसे एक तो आपका क्या होता है, स्क्वायर होता है, एक आपका होता है रोम्बस, एक रेक्टेंगल होता है, एक पैरेललोग्राम होता है, और एक आपका होता है ट्रेपेजियम। ये 5 आप ध्यान रख लेंगे। अब देखो इन 5 से बारे में आपके ध्यान क्या याद रखना है। मतलब कोई डायग्राम आपका स्क्वायर कब होगा, जब उसकी चारों साइड इक्वल आएगी, 4 साइड पूरी, और ईच एंगल कितने का आएगा, 90 का आएगा। ठीक है, और साथ में इसके देखो ऐसे डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इसके। ठीक है ना, इधर रखना। रोम्बस की अगर बात करें तो देखो इसमें आपकी ऑल साइड तो इक्वल होती है, लेकिन ईच एंगल 90 का नहीं होता है, न इसके डायगोनल इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल की बात करें तो जो रेक्टेंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड इक्वल होती है, और ईच एंगल 90 का होता है, और डायगोनल क्या होता है, इसके इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम की बात करें, ऑपोजिट साइड इक्वल बट ईच एंगल नॉट 90 एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। और अगर ट्रिपेजियम की बात करें तो पेयर ऑफ वन पेयर ऑफ 2 ऑपोजिट साइड इज पैरेलल। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखो ये तो हमने क्या लिखा अभी इसके बारे में। अब देखो सवाल कैसे करते हैं, इसका जैसे मालूम है फर्स्ट पार्ट करना है एक बार, जो है 1 1 2 4 8 4 एंड 10 1। सेकेंड पार्ट आपको करना है फर्स्ट में, इसमें आपको करके बता रहा हूँ अभी। तो आप ऐसे डायग्राम बना लेंगे, कौन है ज्योमेट्री का, एक्स एक्स, और फिर ये वाई हो गया, यहाँ वाई डैश, और यहाँ 0। देखो जो आपके सारे पॉइंट्स है वो कहाँ तक आ रहे हैं, 10 तक आ रहे हैं। अब 10 तक आने का मतलब आप यहाँ पर 1 से लिखोगे तो आपके सारे नंबर आएंगे, नहीं तो हमें क्या है इसमें 2 से डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 2 4 6 8 और ये 10, फिर -2 -4 -6 -8 -10 2 4 6 8 और ये 10, -2 -4 -6 -8 ये 10। अब देखो इन पॉइंटों को रिप्रेजेंट कैसे करोगे। पहला पॉइंट आपका आ रहा है कितना, 1 1 आ रहा है। अब देखो 1 1 आने का मतलब क्या हुआ, अक्स का मान देखो 1 कहाँ पर, इन दोनों बीच में आएगा, यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच, इधर से 1 यहाँ पर आएगा। तो ये पॉइंट तो आपका आ गया 1 1। फिर आ रहा है 2 4, 2 4 कहाँ पर आएगा, 2 4 आ गया आपका यहाँ पर, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, वो सेकंड हो गया। फिर 8 4, 8 4 कहाँ पर आएगा, इधर से और इधर से, ये आ गया मेरे पास 8 4। फिर आ रहा है 10 1, 10 1 कहाँ से आएगा, 1 इधर से लेना पड़ेगा आपको ये। तो देखो ये तो मेरे पास आया पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये सी और ये डी। देखो अब आप इन चारों पॉइंटों क्या करो, आप इसमें से ज्वाइन कर दोगे। अब देने की जरूरत नहीं आपको दिखाने की, ये तो आपको केवल आपने इस तरह से गाइडेंस के लिए इनको लिया है। अब मेनली क्या करना, आपको इन चारों पॉइंटों को ऐसे मिला देना है, इसको ऐसे मिला दो। अब जो ABCD एक डायग्राम बन रहा है आपके पास से, वो कैसा क्वाड्रिलेटरल है, इसमें आपको देखते ही स्पष्ट पता लग रहा है कि जो साइड आपकी BC है वो बिल्कुल क्या है, AD के पैरेलल है। तो ये क्या कहलाएगा, एक ट्रिपेजियम कहलाएगा। तो आपको क्या लिखना है, बस इतना लिखना है, सो ABCD विल बी ए ट्रिपेजियम। ये क्या हो गया कि ट्रिपेजियम हो गया। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 था वो कंप्लीट करना था। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना आपको।
तो देखिए दोस्त 6 नंबर क्वेश्चन है। अब देखो आप डिस्टेंस निकालने के बारे में सीख रहे हो अभी, और देखो इसमें आपको 3 पार्ट दिए गए। पहले पार्ट में मेरे पास क्या रहा है, यानी फर्स्ट पार्ट में तो लिखा माइनस का 6 एंड 7, सेकेंड पार्ट में है माइनस का 1 एंड माइनस का 5, उसके बाद में पार्ट नंबर सेकेंड में आ रहा है -1 फिर है 8 एंड माइनस का 2। थर्ड पार्ट में आ रहा है मेरे पास यानी 8t1 स्क्वायर और 2at1, उसके बाद में 8t2 स्क्वायर और 2at2। ये देखो 3 पॉइंट सारे आपको, इन तीनों पॉइंट्स के बीच की क्या निकालनी है, आपको डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करनी है। तो देखिए हम बारी बारी से इसमें 2 पार्ट कर लेते हैं, एक पार्ट मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है ना। अब इसका पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें आ रहा है मेरे पास माइनस का 6 7, तो पहला पॉइंट हो गया, -1 -5 क्या होगा आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। अब देखो इनके बीच की आपको निकालनी है डिस्टेंस। तो देखो डिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करते हैं, ये फॉर्मूला काम लेते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब करना क्या, देखो पहला पॉइंट है ना, इनको आप x1 y1 मान लेंगे, इनको आप x2 y2 मान लेंगे। अब देखो आपको इन सबका मान रखना भी, तो -1 आ रहा है तो मेरे पास x1, देखो ये देखो फॉर्मूले माइनस है और देखो ये खुद माइनस का आगे, तो क्या हो जाएगा प्लस हो गया। फिर देखो y2 का मान आ रहा है -5 माइनस, अब देखो y1 का मान है 7, इसका होल स्क्वायर। अब देखो माइनस और 1 और प्लस के 6 दोनों ऐड नहीं होंगे, ये दोनों के सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर बचेगा 5 का स्क्वायर, यहाँ -12 का स्क्वायर, ये 25 होता है, इसका स्क्वायर 144 होता है, ये आ गया 169, इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 13 यूनिट्स। तो इस तरह से आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी थी। अब हम आगे बात करते हैं इसके तीसरे पार्ट की। सेकंड पार्ट जो है वो आपको करना है। तो देखिए इसका तीसरा पार्ट, देखो थर्ड पार्ट है मेरे पास, ये पॉइंट आ रहे हैं at1 स्क्वायर 2at1, नेक्स्ट आ रहा है at2 स्क्वायर और 2at2। करना क्या है, इसको तो मानना है x1 y1, इसको मानना है x2 y2, और आपको अपना वही डिस्टेंस वाला रूल काम में लेना है जो आपने पढ़ा है रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आपको x1 इन सब का मान अपने पॉइंट से रखना है, तो x2 का मान तो आ रहा है मेरे पास at2 स्क्वायर आ रहा है, माइनस x1 का आ रहा है at1 स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। फिर y2 का मान तो आ रहा है मेरे पास 2at2 माइनस ये 2at1 आ रहा है, इस पूरे का होल स्क्वायर। और जब आप इसको आगे सरल करते हो और क्या देखिए आपका इसमें कॉमन आ रहा है मेरे पास, बचेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, ये बचने वाला है इस पूरे का स्क्वायर। फिर यहाँ पर 2a कॉमन आएगा, t2 - t1 इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो सेम है यहाँ पर। अब इसमें आपने देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूल लगाया, जो है t2 + t1 और t2 - t1 इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो ये आपका सेम रहेगा 2a t2 - t1 इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए आगे जब इन सब का तो आप स्क्वायर करते हो तो यहाँ पर आएगा, एक तो आ गया a का स्क्वायर और साथ में t2 + t1 का स्क्वायर, होल स्क्वायर हो गया इसका, t2 - t1 का भी होल स्क्वायर हो गया है, प्लस ये आ रहा 4a स्क्वायर t2 - t1 इस पूरे का होल स्क्वायर। ये आपने इनका इस तरह से सभी का क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया है। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या आने वाला है, हम कॉमन आने वाले की बातें कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पर कॉमन की बात करें, यहाँ a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखो a स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में,
फिर ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है, ये ब्रैकेट कॉमन आ रहा है। तो आपने क्या किया, इसमें ये कॉमन लिया बाहर, रूट के अंदर रहना है, ठीक है ना। तो ए स्क्वायर T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, या तो बच रहा है T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, और प्लस में यहाँ 4 बच रहा है। अब देखो जब ये रूट के अंदर स्क्वायर में है ना पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई में, तो आप इसको रूट से बाहर निकाल लेंगे तो बनेगा ए T2 माइनस T1। अब रूट में क्या बच गया है, T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर और प्लस में, और इसको इतना छोड़ दो आप, यूनिट्स आ गई, ठीक है ना। जो डिस्टेंस निकाली तो किस में आएगी, आपकी यूनिट्स में आएगी। तो हमने ये अभी 6 तक के क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नेक्स्ट जो आने वाला वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।